नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं शिक्षक कुंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग क्या होता है? दिमाग में योग कहें तो आपके मन में विचारों का बाढ़ आना। ये कभी कभार तो हर किसी के साथ होता है, लेकिन जिनके साथ हमेशा बराबर होता है उनको बहुत दिक्कत आती है। वो बेचैन हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं इस कारण से। तो और भी कई कारण हैं, जैसे मान के चलिए इसके होने के कारण मैं बता देता हूँ। कारण ये है कि आप या तो बहुत ज्यादा मूवी देखते हैं या बहुत ज्यादा ऐसे वीडियो देखते हैं जिसमें कि नए नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता होती है। क्रिएटिव वीडियो, बहुत सारे वीडियोज हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के। आप हिंसक देख सकते हैं, आप गेमिंग देख सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारे मतलब कि आपके विचार उत्पन्न होने की क्षमता को बढ़ाता है, विचार उत्पन्न करता है। या फिर आपको किसी प्रकार का सदमा लगा हो, जो हिस्ट्री जैसे डिस्क जो हमारे पास पहले सीडी में हम देखते थे कि जहां पे अगर स्क्रैच लग गया तो वो बार बार उसी सीन को रिपीट करता था। तो वैसे कई बार क्या होता है कि हम हमारे आंखों के सामने असामान्य घटना, सामान्य से कहीं अधिक मतलब असामान्यता टाइप जो घटना हम देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में बार बार, तो वो भी आपको बार बार रिप्ले करता है। तो उससे भी आदमी एंजाइटी और स्ट्रेस, डिप्रेशन जो भी कहिए, इन सब की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इनके कारण कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे बीपी, शुगर, हार्ट डिजीज। ये सब स्ट्रेस, कहीं ना कहीं स्ट्रेस का परिणाम होता है। इनको साइकोसोमैटिक डिजीज कहा गया है, यानी मनोकायिक विकार, जिनकी जड़ें मन में और तनाव पूरे शरीर में। तो आपको भी अगर ओवर थिंकिंग की शिकायत है, आप भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं किसी एक जगह पे, पढ़ाई हो, काम आपका वर्क हो या फिर बिजनेस हो, बार बार दिमाग आपका इधर से उधर होता है, तो भी आपको ये अभ्यास बहुत लाभ, जो आज मैं बताने वाला हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बीच में ना छोड़ें, नहीं तो आप कोई भी पार्ट मिस करने से आपको हो सकता है कि आप पूरा लाभ ना ले पाए। तो आपको क्या करना है कि आपका सबसे पहले एक अभ्यास मैं बताऊंगा, और वो है प्राण धारणा। प्राण धारणा का अभ्यास करेंगे, उसके बाद अंतर्मौन का अभ्यास करेंगे, और फिर 2 प्राणायाम करेंगे। और ये सब मैं बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं, और आप बिल्कुल इसको अच्छे से देखें और लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अंतर्मौन का अभ्यास। बैठने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप बैठ के लेट के कभी भी कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए आप अगर बैठे हैं तो मेरुदंड सीधा होना चाहिए, कुर्सी पर भी बैठे हैं तो मेरुदंड सीधा होना चाहिए। दोनों हाथ इस प्रकार से ध्यान मुद्रा में रखें। अब यहां से हम श्वास लेंगे और श्वासों की ठंडक को नासिका के अग्रभाग पर यहां पे महसूस करेंगे, और जो अंदर से बाहर जाएगी श्वास, उसके गर्माहट को भी हम नासिका के अग्रभाग पे महसूस करेंगे। इस चीज का, क्योंकि इस अभ्यास का इनाम प्राण धारणा है। धारणा का अर्थ आपको पता है कि किसी भी एक चीज को उद्देश्य मान कर, किसी भी एक चीज के ऊपर कंसंट्रेट। तो हम क्या करेंगे, प्राण वायु को धारण। ध्यान रखिए कि प्राण वायु को यदि आपने अपना गुरु बना लिया, उसको धारण कर लिया, तो आपको भविष्य में किस मेडिटेशन रिलेटेड या कंसंट्रेशन जो भी कहिए, उसमें आपको किसी भी गुरु की आवश्यकता या इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने अगर प्राण को एक बार आधार बना लिया, तो प्राण वायु को, तो आप निश्चिंत होकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप घंटों मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ध्यान। तो बिल्कुल आप इसको करने से कतराइए मत। तो करने का अब प्रोसेस इस प्रकार से, लंबी गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए, और श्वास लेते समय श्वासों की ठंडक को नासिका के अग्रभाग में महसूस कीजिए। और छोड़ते समय अंदर से बाहर जा रही श्वास की गर्माहट को नासिका के अग्रभाग पर महसूस करें। इसको आप रोजाना 10 मिनट कीजिए। अगर बीच में आपका ध्यान यहां इधर से उधर चला जाता है, आपके मन में विचार आ जाता है, आप कहीं और खो जाते हैं, कोई बात नहीं, शुरुआत में होगा,
धीरे धीरे आपकी क्षमता जैसे जैसे बढ़ेगी, आपका मन शांत होता जाएगा, आप कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि शुरुआत में आप जैसे ध्यान मेरा भटक गया, हम तुरंत फिर से अपने श्वासों को ऊपर ले आएंगे। तो इसको आप 10 मिनट करें, लेट के बैठ के, कुर्सी पर बैठ के, नीचे बैठ के कहीं भी कर सकते हैं। ध्यान रखें गर्दन सीधा हो। अगला है हमारा अंतर्मौन। अंतर्मौन का अभ्यास ठीक वैसा अभ्यास है जैसे आप नदी के किनारे बैठकर और बहती हुई निर्जन नदी को देखते हैं। आप चाह कर भी उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं ला सकते, यानी दृष्टा का भाव। जैसे मूवी देखते हैं हम हॉल में, और उसके साथ हम इतने घुल मिल जाते हैं कि हम चाहते हैं कि ये दृश्य ना आए, ये सीन इस मूवी में ना होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो दृश्य आता है, उसमें हम बदलाव नहीं ला सकते। तो ठीक उसी प्रकार से आपके मन में जो विचार की धारा बह रही है, उसे देखना है, दृष्टा का भाव लाना है। जिस दिन आपके अंदर दृष्टा का भाव आ गया, उस दिन से आपके अंदर विचारों की संख्या कम होने लगेगी। तो उसको करना कैसे है? बैठना या लेटना या कुर्सी पर बैठना, इसके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इस प्रकार से हम अभी आपको इस तरीके से बता रहे हैं। बाकी आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आंख लेकिन बंद होगा। आंख बंद करके अपने मन में चल रहे विचारों को चिदाकाश में, जिस प्रकार से वीडियो स्लाइड चलता है हमारे टीवी में, प्रोजेक्टर में, उस प्रकार से अपने चिदाकाश में उस वीडियो को, उस दृश्य को देखते रहिए। किस प्रकार से वो विचार आ रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, उसको देखते रहिए। और किसी भी विचारों को आपको विश्लेषण नहीं करना है कि ये विचार अच्छे हैं, ये विचार बुरे हैं, या कोई बुरे विचार से आपको घृणा नहीं करना है, क्योंकि ये विचार कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, ये आपके अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं। कहीं ना कहीं वो दबे हुए आपके अंदर से निकल रहे हैं। तो किसी भी विचार से घृणा नहीं करनी, ठीक है। अगर बीच में आपका ध्यान कहीं और चला जाता है तो उसको वापस ले आइए, और इसको भी आप 10 मिनट से शुरू करिए। अपने आप आपको कुछ समय में आपके अंदर दृष्टा का भाव उत्पन्न होने लगेगा, और इससे आपको कई सारे और भी लाभ होंगे। जैसे छोटे छोटे बातों पर रिएक्ट करना, गुस्सा आना, जल्दी गुस्सा आना, जल्दी ये हो जाना, चिल्ला देना, ये सब चीजों में भी आपको बदलाव आएगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। और अगला है 2 प्राणायाम हम करेंगे, जो कि आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा, आपके मन को शांत करेगा और मन को एकाग्र करने में मदद करेगा। पहला है भ्रामरी, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए 2 उंगलियां इस प्रकार से दोनों भौं के मध्य में रखें, और अंगूठा से दाहिने तरफ की नासिका को और इन दोनों उंगली से बाईं तरफ की नासिका को। ध्यान रखें कि अगर आपको नाड़ी शोधन डिटेल में सीखना है तो वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं। और अगर भ्रामरी के भी डिटेल जानकारी चाहिए तो उसका भी वीडियो हमारे चैनल में है। अब यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। बाएं से 10 की गिनती करते हुए श्वास को हमने लिया और 10 की गिनती करते हुए श्वास को छोड़ दिया। ये स्टार्टिंग नॉलेज है। अभी 10 में छोड़ दिया, फिर 10 में लिया और 10 में बाएं से छोड़ दिया। ये एक चक्र हुआ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको धीरे धीरे बढ़ने के बाद 10 में की गिनती में बाएं से लेना है, 10 रोकना है और 10 में छोड़ना है। फिर 10 की गिनती में लेना है, 10 रोकना है और 10 में छोड़ना है। ये एक चक्र होता है। ऐसे कम से कम आप 5 से 7 मिनट रोजाना करें, आपको बहुत लाभ होगा। और दूसरा है भ्रामरी। भ्रामरी इसलिए बताता हूं मैं हर एक चीज में, क्योंकि भ्रामरी आपके तनाव दबाव को दूर करता है। और बहुत सारी बीमारियों का कारण जो है वो तनाव दबाव है, और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी आपके तनाव का कारण है कि आप किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं। तो इसीलिए आपको वो कम करना है और माइंड को तेज करना है। तो इस प्रकार से हम कान के टिप को बंद करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और भंवरे की गुंजन इस प्रकार से आप गुंजन करें। इसको भी आप 5 से 7 मिनट तक करें।
ध्यान रखिए कि इसको दो तरीके से किया जाता है और मैं कभी ये बताता हूँ कभी वो बताता हूँ, इसलिए ताकि आप कंफ्यूज मत हो। जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आपको अच्छा लगे उस पोजीशन में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद आपको ये भी 5 से 7 मिनट करने हैं और 1 सप्ताह के अंदर इसका असर आपको दिखने लगेगा, आपको विचारों की संख्या कम हो जाएगी। जिनके बच्चों को एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं शरीर में, और शरीर कर रहा हूँ करेक्शन, जिन बच्चे का ब्रेन का बहुत चंचल है और वो किसी एक जगह पर अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, महिला हो, कोई भी हो, सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्त, रिश्तेदार और जिनके भी इस प्रकार की समस्या है या नहीं भी है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अरे रोक दो।